हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति जीव में शिव देखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी शख्सियत की बदौलत दुनिया में ग्लोबल लीडर के तौर पर अपनी पहचान बनाई। उसका नतीजा है कि दुनिया पर जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो पूरी दुनिया पीएम मोदी की तरफ देखती है। मैक्सिको के राष्ट्रपति ओब्रेडोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं संयुक्त राष्ट्र में एक लिखित प्रस्ताव पेश करूंगा जिसमें मैं उनसे मांग करूंगा एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाए और इस कमेटी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल किया जाए जो जंग रोकने के लिए काम करेंगे। एंड हम तो चाहते हैं कि जंग ना हो, पीस लविंग पावर है, हम लोग कोशिश करेंगे जहां तक पॉसिबल है वहां तक नेगोशिएशन से, डिप्लोमेसी से बात हो जाए। कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग होता है, 15, 16, 17 कोर कमांडर की टॉक्स हो गई, कुछ नतीजा नहीं निकला, होता है फ्रस्ट्रेटिंग। जिसको कहा जा रहा है कि जो इंडिया की और अमेरिका की जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है, जिसको कहा जा रहा है वॉर प्रैक्टिस युद्ध अभ्यास के नाम से, जो कहा जा रहा है 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, और सारी बात है इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि बेसिकली ये माउंटेन्स पे हो रही है, एक बात चाइना के बॉर्डर के ऊपर हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी शख्सियत की बदौलत दुनिया में ग्लोबल लीडर के तौर पर अपनी पहचान बनाई। उसका नतीजा है कि दुनिया पर जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो पूरी दुनिया पीएम मोदी की तरफ देखती है। और आज जब दुनिया में कई देशों के बीच जंग के हालात बने हुए हैं तो मैक्सिको के राष्ट्रपति को पीएम नरेंद्र मोदी से काफी आस है, काफी उम्मीद है। पीएम मोदी को ग्लोबल पीस लीडर के तौर पर वो देख रहे हैं और इसके लिए मैक्सिको के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र से खास अपील की है जिसमें दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। मैक्सिको के राष्ट्रपति के पीस प्लान पर देखिए TV9 भारतवर्ष की ये खास रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन युद्ध से पहले ही दुनिया झुलसी हुई है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति जीव में शिव देखती है। क्या है कि मैक्सिको के राष्ट्रपति पीएम मोदी को शांति दूत के तौर पर देख रहे हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति ओब्रेडोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं संयुक्त राष्ट्र में एक लिखित प्रस्ताव पेश करूंगा जिसमें मैं उनसे मांग करूंगा एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाए और इस कमेटी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल किया जाए जो जंग रोकने के लिए काम करेंगे। कम से कम 5 साल का समझौता करने की कोशिश होगी ताकि दुनिया भर की सरकारें अपने लोगों के लिए काम कर सकें। दुनिया में 5 साल बिना तनाव और हिंसा के बीतेगा और शांति होगी। इससे युद्ध और उसके प्रभावों से सबसे अधिक पीड़ित लोगों का जीवन बदला जा सकेगा। एंड हम तो चाहते हैं कि जंग ना हो, पीस लविंग पावर है, हम लोग कोशिश करेंगे जहां तक पॉसिबल है वहां तक नेगोशिएशन से, डिप्लोमेसी से बात हो जाए। कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग होता है, 15, 16, 17 कोर कमांडर की टॉक्स हो गई, कुछ नतीजा नहीं निकला, होता है फ्रस्ट्रेटिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी चीज कैपेसिटी बिल्डिंग है। कैपेसिटी बिल्डिंग हम कर रहे हैं, बायलैटरली कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, वेपन्स खरीद रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं कि जब एंड में चीजें आए कि साहब अब काम नहीं बन रहा, नाउ यू हैव टू एक्ट मिलिटरीली, तो उस समय चीमा साहब वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू गिव एन आंसर मिलिटरीली, अगर इफ दैट इज द केस। ये चाइना को एक डायरेक्ट एक संकेत है, एक चाइना को मैसेज है कि यू नो नॉट नेसेसरीली वी हैव फ्रेंड्स आल्सो एंड द वर्ल्ड इज गेटिंग टुगेदर। चाइना ने भी ना चीमा साहब अति कर दी। मैं आपको ना वही चीज है कि जब आप पहले भी अगर मैं आपको पुश करूंगा ना 1-2 बार तो आप 1-2 बार झेल लेंगे, तीसरी बार यू विल आल्सो गेट फ्रस्ट्रेटेड, यू विल आल्सो पुश बैक। ये इंसानी फितरत होती है। चाइना ने इतना कर दिया ना कि इस मुल्क के साथ ये प्रॉब्लम, इसको लोन दे दिया, इसकी जमीन खा लो, उसने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। सो द वर्ल्ड इज कमिंग टुगेदर। मुझे लगता है युद्धाभ्यास जो चल रहा है अभी, ये पहले भी चलता आ रहा है, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है और जो उसकी लोकेशन है, दिस इज मैसेजिंग टू चाइना। ये एक मैसेजिंग है चीमा साहब कि पाकिस्तान को बेनिफिट हो जाए। एंड में तो वही चीज है चीमा साहब, तो हमारे साथ भी वही चीज है। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल ने चिंता जाहिर की है और कहा है कि छोटे मुद्दों पर 2 देशों के बीच युद्ध से दुनिया के देशों को बहुत ज्यादा आर्थिक और व्यावसायिक नुकसान हो रहा है। इसीलिए राष्ट्रपति मैनुअल ने पीएम मोदी के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस और ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस को भी शामिल करने की बात कही है।
मैक्सिको के राष्ट्रपति ने कहा है कि ये तीनों नेता आपस में मुलाकात करें और इस दिशा में काम करें। लोपेज ओब्राडोर ने यूनाइटेड नेशन को सुझाव देते हुए कहा है कि संयुक्त राष्ट्र इस दिशा की तत्काल कार्रवाई करे और उन्हें उम्मीद है कि चीन, रूस और अमेरिका विश्व शांति के उनके प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। और बात अगर कोरोना काल की करें तो उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के मंत्र पर काम करके दुनिया के कई देशों को वैक्सीन और दवाइयों की खेप भेजी थी ताकि कोरोना की जंग में कोई देश हारे नहीं। पीएम मोदी के इस कदम की कई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तारीफ भी हो चुकी है और यही वो सारी वजहें हैं जिससे प्रभावित होकर मैक्सिको के राष्ट्रपति को पीएम मोदी से काफी उम्मीदें हैं। में यह बताया गया है कि अगले साल तक भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से ज्यादा हो जाएगी। अर्थशास्त्र के अनुसार अगर जनसंख्या बढ़ती है तो इसका प्रभाव संसाधनों पर पड़ता है, यानी जितनी बड़ी जनसंख्या उतना बड़ा संसाधनों का दोहन। और भारत के लिए जनसंख्या का बढ़ना अर्थशास्त्र के पंडितों के अनुसार कोई ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इसके एक सकारात्मक परिणाम भी है। भारत के पास कुशल कारीगर, कुशल मजदूर और जितने पढ़े लिखे तबके के लोग मिलेंगे वे मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन में योगदान दे सकते हैं, दूसरे देशों में भी जा सकते हैं और वहाँ के अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देंगे और वहाँ से कमाकर जो भारत में भेजेंगे वह भारत के लिए एक विदेशी मुद्रा के कमाई का धंधा जरिया हो सकता है। भारत यह कोशिश कर रहा है कि इस जनसंख्या का जो दुष्परिणाम है उसको सुपरिणाम में बदला जाए और स्किल्ड ट्रेनिंग दिया जाए। नौजवानों को रोजगार देने के लिए भी वह जरूरी होगा। नौजवानों को यह कहा जाए कि वे सरकारी नौकरी के बजाय अपने स्तर पर अगर कुछ रोजगार धंधा शुरू कर सकते हैं। जैसे अपने देश में यूनिकॉर्न की संख्या बढ़ते जा रही है। इस साल जो 100 यूनिकॉर्न भारत में आए हैं वह एक दुनिया में रिकॉर्ड है। तो भारत सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है और राज्य सरकार भी देखा देखी न केवल वे केंद्र पर निर्भर हैं बल्कि राज्य सरकार भी अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का सीधे दुनिया के दूसरे देशों के बड़े बड़े कॉरपोरेट से, एमएनसी से संपर्क करके अपने यहाँ बिजनेस को आकर्षित कर रही हैं और जो बिजनेस को लगाने में जो सरकारी हर्डल्स थे उसको निपटाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जा रहा है, बिजली लाइन ऑर्डर को सुधारा जा रहा है और श्रमिक कानून में संशोधन किए जा रहे हैं। जमीन एक्विजिशन के कानून को सरल बनाया जा रहा है, लेबर लॉ में सुधार किया जा रहा है, टैक्सेशन में सुधार किया जा रहा है। तो इतनी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं जो पहले हमारे बिजनेस में बाधक थी, अब राज्य स्तर पर भी यह आपस में कंपटीशन हो रहा है कि कौन राज्य बाहर के निवेश को अपने यहाँ आकर्षित करता है और इसलिए फेस्टिवल में कराए जा रहे हैं ताकि इन्वेस्टमेंट का एक कॉन्फ्रेंस बुलाया जाए कि इन्वेस्टर आकर उस देश की व्यवस्था को देखें और फिर योगदान दें। भारत के बाहर रहे भारतवंशियों में भी यह इच्छा जगी है कि उन्होंने बाहर तो कमा लिया, अब देश में ही योगदान दें। इसीलिए जो पहले यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान ब्रेन ड्रेन यानी पढ़ लिख कर बाहर जाकर काम करते थे, अब भारत सरकार उसे ब्रेन ड्रेन को उलटकर ब्रेन गेन यानी जो लोग बाहर गए हैं वे आए या बाहर के एक्सपर्ट को बुलाकर अपने यहाँ लगाया जाए। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो तैयार किया जा रहा है कि जो पहले भारत दूसरे देशों के आयात पर निर्भर था, अब दूसरे देश आयात ही न करें बल्कि भारत के साथ अंडरटेकिंग करके एक साथ समझौता करके टेक्नोलॉजी के साथ आएं और भारत में ही उत्पादन शुरू करें ताकि मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिले। इससे रोजगार भी मिलेगा और हमारी निर्भरता दूसरे देश पर घटेगी, विदेशी मुद्रा का बचत होगा। तो भारत सरकार जो कर रही है और हमारे देश के नौजवान जो आगे बढ़कर इस भूमिका को अदा करने में सरकार को सहयोग दे रहे हैं, एक सुखद बात है। और हम इस जनसंख्या तो बड़ी है लेकिन जनसंख्या को अगर हम फ्रूटफुल वर्क में कन्वर्ट कर दें तो हमारे लिए अभिशाप के बजाय वरदान भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।